को पता है कि हमारा जो अर्थ है इट इज राउंड, बट कैसे पता लगा? हाउ डिड वी कम टू नो? अगर हम बहुत बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ इयर्स एगो की बात करें, जब ये अर्थ की खोज की गई थी, तो पीपल जो है वो सोचते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। उनको नहीं पता था कि दैट द अर्थ इज राउंड। वो डरते थे ज्यादा दूर कहीं ट्रैवल करने में। कहीं जाते थे तो ज्यादा दूर कहीं जाते नहीं थे। उनको लगता था कि अगर हम ज्यादा दूर तक चलते जाएंगे तो हम अर्थ के किनारे पे पहुंच जाएंगे और फिर हम गिर जाएंगे पानी में। ओके, so they were afraid. They used to not travel to far off places. So how did we come to know that the earth is round? Who was the first person who proved that the earth is round? किसने ये प्रूव किया? तो एक पोर्चुगीज सेलर था। ओके, his name was Ferdinand Magellan. Okay, there was a Portuguese sailor whose name was Ferdinand मैगेलन। तो उसने ये साबित किया था दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप। तो उसने क्या किया? पहले ही स्टार्टेड हिज जर्नी। उसने जो है एक जर्नी स्टार्ट की अपनी, वॉयज बोलते हैं। वो जो है 5 शिप्स लेके निकला था। फर्डिनेंड मैगेलन एक पोर्चुगीज सेलर था या फिर यूरोपियन सेलर था, और उसने जो है 5 शिप्स लेके वो निकला। उसको लगता था कि अर्थ फ्लैट नहीं है, राउंड है, बट ही उसको प्रूव करना था। तो कैसे? उसने 5 शिप्स लेके, वो अपने कुछ टीम थी उसके, कुछ अपने ग्रुप के साथ, वो कई सेलर्स थे उसके साथ, वो सारे निकले। करीब आज से 500 साल पहले की बात है ये। तभी हमें पता चला था कि द अर्थ इज राउंड। तो वो जब निकला, वो स्पेन नाम की एक जगह है यूरोप में, तो वहां से उसने जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। और उसको पूरे 3 साल लगे उसके शिप्स को पूरा अर्थ का एक चक्कर लगाने में। तो आज से समझो कम से कम 1519 में, मतलब कम से कम 500 साल से ऊपर हो गए, तब वो उसने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी। और 3 साल के बाद जो है उसकी 5 शिप्स में से बाकी शिप्स तो सारी जो है उसकी डिस्ट्रॉय हो गई थी, बीच में ही टूट गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। सिर्फ एक शिप बची थी और कुछ ही उसके सेलर्स। वो खुद फर्डिनेंड मैगेलन भी, उसकी भी डेथ हो गई थी 1521 में बीच में ही। लेकिन उसके जो उसके साथी थे, फ्रेंड्स, वो जो है एक शिप लेके, कुछ 14 या 15 लोग ही जिंदा बचे थे, वो लोग जो है लेके 3 साल बाद वापस वहीं पे पहुंच गए जहां से उन्होंने स्टार्ट की थी अपनी ये जर्नी। तो इससे ये साबित हो गया कि अर्थ इज नॉट फ्लैट, द अर्थ इज राउंड। अगर अर्थ फ्लैट होता तो वो अर्थ के किनारे पे पहुंच जाते और कहीं ना कहीं वो गिर जाते फिर। लेकिन वो लोग वापस वहीं पे पहुंच गए जहां से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। तो दिस प्रूव दैट द अर्थ इज नॉट फ्लैट but it is round in shape. Okay, you can see here this is Ferdinand Magellan. Okay, and here you can see Spain. ये स्पेन जो आपको दिख रहा है, फ्रॉम हियर ही स्टार्टेड हिज जर्नी। ओके, जो है ये, इसने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। ओके, आई विल जस्ट शो यू, जस्ट वेट। सो ये जो है यहाँ पर, ये स्पेन है, इसने अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करी थी। ओके, और फिर ये जो है यहाँ अटलांटिक ओशियन से होते हुए फिर पैसिफिक ओशियन की तरफ गया, और फिर वापस जो है ये घूम के, ओके, वापस घूम के जो है वो वहीं पे आ गया था जहां से उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट की थी। तो इससे ये साबित हो गया, ये पैसिफिक ओशियन से होते हुए फिर इधर इंडियन ओशियन और फिर वापस अटलांटिक ओशियन। सो द शेप ऑफ द अर्थ, इट सीम्स टू बी फ्लैट। आपको देखने में ऐसा लगता होगा कि अर्थ तो फ्लैट है, सीधा सीधा है, बट नो, द अर्थ इज नॉट फ्लैट, इट इज राउंड। अगर फ्लैट होता तो क्या होता? मैगेलन की शिप जो है वो अर्थ के किनारे पे पहुंच के गिर जाती वो समुद्र में, है ना। बट इट डिड नॉट फॉल, इट ही रीच बैक टू द सेम प्लेस। सो दिस प्रूव्स दैट द अर्थ इज राउंड। और अगर आप एक
फ्लैट अगर हमारा अर्थ होता तो आप चाहे ऊपर खड़े हो चाहे आप नीचे खड़े हो, आपको जो है अगर आप एक ट्री को देखते हो तो वो आपको दिखाई देगा। लेकिन इफ द अर्थ इज राउंड तो आपको दिख रहा होगा, अगर आप ऊपर खड़े हो तो आपको वो पेड़ जो है दिखाई देगा, लेकिन आप अगर नीचे खड़े हो तो यू कांट सी दैट ट्री। ओके, ऐसे ही शिप भी होती है। ओके, जैसे कि कोई शिप अगर जा रही है कहीं पर, तो अगर आप वो शिप अगर नीचे नीचे चलती जाती है तो क्या होता है कि आपको जो है शिप का खाली ऊपरी भाग दिखाई देता है, कुछ देर के बाद फिर वो भी गायब हो जाता है ना। इसीलिए होता है क्योंकि अर्थ इज राउंड। अगर फ्लैट होता तो वो आपको हमेशा दिखती रहती है कौन ना, सी वो तकनीक गायब लगा नहीं रही हो? होती वो मैं अर्थ के बारे में। ओके, टुडे वी विल टॉक अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। सो हमारा जो अर्थ है वो इट हैज टू मूवमेंट्स हैं हमारे अर्थ के। ओके, एक तो जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। ओके, और एक जो है वो सन के चारों तरफ भी घूमता है, और एक जो है अर्थ के अर्थ जो है अपनी ही जगह पे भी घूमता है, और एक जो है सन के चारों तरफ घूमता है अर्थ। ओके, तो ये टू मूवमेंट्स के बारे में टुडे वी विल स्टडी व्हाट वी कॉल दिस टू मूवमेंट्स। ओके, दिस टू मूवमेंट्स को हम, एक रोटेशन होता है और एक रेवोल्यूशन होता है। वन इज कॉल्ड रोटेशन एंड द अदर इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। सो रोटेशन कौन सा होता है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। जब अर्थ जो है अपनी ही जगह पे घूमता है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट द एक्सिस के बारे में, आपको पता है, जो कि बीच में एक लाइन जाती है जिसके ऊपर ये एक्चुअली एक इमेजिनरी लाइन होती है, सचमुच नहीं होती है ये एक्सिस, लेकिन वो इमेजिनरी लाइन है जिसपे कि हमारा अर्थ जो है घूमता है, हमें लगता है कि वो घूमता है, जैसे लट्टू घूमता है ना बेटा, वैसे ही हमारा अर्थ जो है अपनी ही जगह पे वो घूमता रहता है। और इस मूवमेंट को रोटेशन बोलते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। तो ये एक्सिस क्या होती है? ये जो बीच में जो लाइन है जिसपे घूमता है हमारा, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन है, ये कोई असली में नहीं है हमारे अर्थ के बीचों बीच कोई लाइन, ये खाली एक इमेजिनरी लाइन है। हम इमेजिन करते हैं कि एक लाइन है बीच में जिसमें कि हमारा अर्थ घूमता है जिसके, तो ये इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर ऑफ द अर्थ के जाती है, और ऊपर वाले को नॉर्थ पोल बोलते हैं और नीचे वाले को साउथ पोल बोलते हैं। और ये जो हमारे एक्सिस है अर्थ की, वो स्ट्रेट नहीं है, हमारा अर्थ जो है वो सीधा सीधा नहीं घूमता है गोल गोल, लेकिन थोड़ा सा स्लैंटिंग, ओके, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, स्लैंटिंग घूमता है वो अर्थ। हाँ, क्या एक्सिस जो है इट इज स्लैंटिंग, स्लाइटली इट इज टिल्टेड है वो। ओके, बिल्कुल सीधी लाइन नहीं है ये एक्सिस की। सो हियर यू कैन सी द एक्सिस ऑफ द अर्थ टिकटॉक हाउ इट इज उधर सुबह टिल्टेड, ये थोड़ा सा जो है वो घूमता है, इट इज टिल्टेड, वो स्ट्रेट नहीं है। ओके, और ऊपर वाले को नॉर्थ पोल बोलते हैं और नीचे साउथ पोल है। ओके, हियर यू कैन सी। ओके, दे ऊपर वाला नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल है, और एक्सिस ऑफ द अर्थ कैसे टिल्टेड है, वो स्ट्रेट नहीं जाता है। ओके, इट इज टिल्टेड। इसी की वजह से जो है सीजन्स होते हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी लेटर। और इस तरफ जो हमारा अर्थ घूमता है वो कैसे घूमता है? वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट नहीं घूमता है, लेकिन वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में घूमता है। ओके, आवर अर्थ इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसीलिए हमें जो सनराइज जो है वो ईस्ट से, जब लगता है कि सनराइज ईस्ट से हो रहा है, और वेस्ट में सनसेट होता है, क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। एंड दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ जो है, ये जो अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमता है, स्पिन करता है एक लट्टू की तरह, बिकॉज ऑफ दिस वी हैव डे एंड नाइट, जो ये होता है इसी की वजह से होता है। आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक तरफ जो है रोशनी है और दूसरी तरफ अंधेरा है, क्योंकि इस तरफ जो है अभी सन को फेस कर रहा है ये वाला पार्ट ऑफ द अर्थ, सो दैट इज वाई हियर वी विल हैव डे एंड द अदर साइड पे नाइट होता है। ओके,
So this rotation of the earth, it causes day and night, and the earth rotates from west to east direction. Okay, ये west से east पे घूमता है the earth. So this earth, okay, so this earth axis, okay, it is an imaginary line that runs through the center of the earth पे जाती है. It is an imaginary line और it passes through the north pole and साउथ पोल. ओके, जो अर्थ जो है वो घूमता रहता है एक लट्टू की तरह, और ये एक्सिस जो है ऊपर वाले को नॉर्थ पोल एंड देन साउथ पोल, और इससे की वजह से वी हैव डे एंड नाइट. और टाइम कितना लगता है अर्थ को पूरा एक चक्कर काटने में? ओके, मतलब कि अपनी ही जगह पे जब वो घूमता है उसको रोटेशन बोलते हैं. और अर्थ का जो रोटेशन का टाइम है 24 आवर्स लगते हैं, मतलब कि 1 डे. ओके, इसीलिए दिन और रात जो है 24 आवर्स के होते हैं, क्योंकि अर्थ को जो है एक चक्कर अपनी जगह पे वो जो घूमता है तो उसके लिए 24 आवर्स लगते हैं. और जैसे जैसे अर्थ जो सन की तरफ जो फेस कर रहा होता है उस तरफ डे होता है, और जैसे जैसे अर्थ घूमता जाता है तो दूसरी तरफ जो है वो आ जाता है सन की तरफ, और उस तरफ फिर सनराइज हो जाता है और दूसरी तरफ सनसेट हो जाता है. इसीलिए जब हमारे इंडिया में अभी जैसे डे है तो अमेरिका जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड में है हमारे इंडिया के, तो वहां पर अभी नाइट होगी, क्योंकि वो हमारे जो अर्थ है उसके ऑपोजिट साइड में है हमारे इंडिया के. सो दैट इज वाई वहां पर अभी नाइट होती है. ओके, देन या सो डे एंड नाइट जो है वो इसी वजह से होती है, रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से. हियर यू कैन सी कि सन रेज जो है वो पड़ रही हैं अर्थ पे, तो हाफ अर्थ में जो है डे होता है और बाकी का जो है वो सन रेज नहीं मिलती, उनके लिए नाइट होता है. और ये जो बीचों बीच एक लाइन गई हुई है इसको इक्वेटर बोलते हैं. ओके, ये एक्चुअली सचमुच हमारे अर्थ पे नहीं है ये लाइन, लेकिन स्टडी करने के लिए अर्थ को हमने जो है ये लाइन बनाई है अर्थ के बीचों बीच. ये जो है हमारे अर्थ को इक्वली, ग्लोब को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है और इसको हम इक्वेटर बोलते हैं. So this equator you can say it divides the earth, or it divides the globe, you can say, not the earth. वो globe को जो है it divides into 2 equal parts, ऊपर और नीचे. ऊपर वाले को नॉर्थ पोल बोलते हैं और नीचे वाला जो है वो साउथ पोल होता है. ओके, सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ डे एंड नाइट हैपेंस. इट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से डे एंड नाइट होते हैं. ओके, so here also you can see how the sun rays when they fall on the earth, so half of the earth it has day and the other half जिनको sun की rays नहीं मिलती है उधर night होता है. फिर जब अर्थ घूमता रहता है तो वो जो जहाँ पर नाइट है धीरे धीरे वो सन की तरफ आ जाता है और वहां पर डे हो जाता है और फिर यहाँ पर नाइट हो जाती है. ओके, और सन कभी मूव नहीं करता बेटा, सन फिक्स है अपनी प्लेस में. इट इज ओनली द अर्थ विच मूव्स अराउंड द सन, और अपनी ही जगह पे घूमता है. सो द अर्थ इट टेक्स 24 आवर्स. someone started presenting. Yes, so the earth it takes 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. तो वन रोटेशन जो है अपने ही एक्सिस पे जो अर्थ घूमता है लट्टू की तरह उसके लिए टेक्स 24 आवर्स. एंड द डे एंड नाइट आर कॉज्ड ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. तो इसी की वजह से डे एंड नाइट होते हैं. सो द पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन हैज डे. सो जो पार्ट ऑफ द अर्थ पे सन को फेस करता है सन की तरफ इट विल हैव डे, एंड द अदर पार्ट विच इज ऑपोजिट टू द सन जो दूसरी तरफ है सन के इट विल हैव नाइट. ओके, एंड यू नो जापान इट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन. तो क्यों बोला जाता है जापान को द लैंड ऑफ राइजिंग सन? क्योंकि
जापान में जो है बोला जाता है सबसे पहले जो सनराइज होता है पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे पहले जापान में दिखाई देता है वो सन। तो दैट्स व्हाई जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। सबसे पहले सनराइज जापान में ही होता है। ओके, तो वी विल डू दिस मच टुडे। Okay, now we will continue in the next class.